दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपके सामने कुछ मुद्दे उठाए थे और उन मुद्दों में मैंने आपको एक बात ये कही थी कि मॉडर्न डे चाइना ने कभी कोई वास्तविक युद्ध लड़ा ही नहीं। आज तक उनके सैनिकों ने जो कुछ भी एक्सपीरियंस लिया है वो केवल युद्ध अभ्यास और अपनी ट्रेनिंग के जरिए लिया है, जो कि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। जो एक्सपीरियंस आपको युद्ध लड़ने के बाद आता है वो आपको नॉर्मली युद्ध अभ्यास में नहीं आ सकता। इसी के साथ साथ मैंने आर्ग्यूमेंट में ये भी कहा था कि पाकिस्तान के सोल्जर्स जो हैं वो 4-5 बार भारत से युद्ध जरूर हारे हैं, लेकिन इसके चलते उनको जो एक्सपीरियंस हुआ है वो चाइनीज सोल्जर्स की तुलना में कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर दोनों ही सेनाओं को यानी चाइना और पाकिस्तान दोनों की सेनाओं को एक ही क्वांटिटी के हथियार दे दिए जाएं और आपस में युद्ध करवाया जाए तो हर हाल में पाकिस्तान की सेना जीत जाएगी। ये वास्तविकता है, इसको मानना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगेन मॉडर्न डे चाइना ने कोई युद्ध लड़ा ही नहीं है और जो लड़े हैं उनमें सब हारे हैं। छोटे मोटे तौर पर लड़े हैं, केवल एक 1962 वाला गलती से पता नहीं कैसे वो लोग जीत गए, क्योंकि ये लोग वियतनाम जैसे देश से हार गए। अब आप सोचिए वो भी तब जब 1962 में ये भारत से जीत चुके थे। तो कहने का मतलब चाइना के पास हथियार कितने भी हों वो 500 J-20 जरूर बना लेगा, लेकिन 500 अभिनंदन नहीं बना सकता, ना ही अभिनंदन की रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है। मैंने आपसे ये बात भी कही थी बिल्कुल इन्हीं शब्दों में, लेकिन दोस्तों अब ऐसा हो रहा है। एक्चुअली वो दूसरे देशों के पायलट्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करना शुरू कर चुका है और दुनिया को इसके बारे में कानो कान खबर भी नहीं हुई। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, आगे आप जानिए कौन सा देश बलि का बकरा बना है इस बार चाइना के सामने, ये आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। आप बस एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चाइना के पास लगभग सभी फील्ड में सोल्जर्स की भारी कमी है। फिर आप थल सेना में ले लीजिए, नेवी में ले लीजिए, एयरफोर्स में ले लीजिए। कारण ये है कि चाइना के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी थी। इस वजह से वहाँ के ज्यादातर परिवारों की केवल एक ही संतान है और उसे बड़ा लाड़ प्यार से उन लोगों ने पाला होता है। डेफिनेटली एक ही था, इस वजह से ऊपर से चाइना की सेना के अंदर इनका सम्मान नहीं किया जाता। इस वजह से कोई चाइनीज सेना ज्वाइन करे और उसे पूरी ईमानदारी से निर्वहन करे, ये चीजें संभव नहीं होती चाइना के अंदर। इसका परिणाम कई बार देखने के लिए मिला। उनके सोल्जर्स जो हैं वो लद्दाख वाले हाश इलाके पाते हैं। चाइना की नेवी से रिलेटेड खबर निकल कर आती है कि उनके पास 3-3 नए एयरक्राफ्ट कैरियर तो होंगे आने वाले कुछ ही समय में, लेकिन उनके पास पायलट्स की कमी अभी भी बरकरार बनी रहेगी। कहने का मतलब आपके पास हथियार तो बहुत सारे हैं लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है। इस वजह से चाइना ने किया यह है कि विदेशों से ये जो पुराने सैनिक पायलट्स वगैरह हैं जो कि अपनी सर्विस पूरी कर चुके हैं अपनी सेनाओं में और घर बैठे हैं, रिटायर हो चुके हैं, उन्हें रिक्रूट करना शुरू कर दिया। और इसमें बलि का बकरा बना है यूके। बताया जा रहा है कि यूके के 30 पुराने रिटायर हो चुके पायलट्स को चाइना ने रिक्रूट किया। और ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्टली किसी तरह की वारंट छाप कर न्यूज़पेपर में और फिर इन्हें लीगली रिक्रूट किया हो। इन्हें टूरिस्ट वीजा पर चाइना बुलाया गया और यहाँ पर फिर उनको पीएलए के अंदर रिक्रूट किया गया। अब इनका काम क्या है? डेफिनेटली युद्ध लड़ना नहीं है, लेकिन पीएलए एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनको ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी यूके आप जानते हैं कि नेटो में रहकर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की बात की जाए तो बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है रॉयल एयरफोर्स को। तो वो सारा एक्सपीरियंस का निचोड़ ये लोग चाहते हैं कि पीएलए एयरफोर्स के पायलट्स को मिल जाए। और इसी का नतीजा है कि इन 30 पायलट्स को जो कि रॉयल एयरफोर्स से रिटायर हो चुके हैं उन्हें रिक्रूट किया है। और इससे भी बड़ी बात यह कि यूके के किसी भी ऑफिशियल को या किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि बाद में जैसे ही पता चला उसके बाद इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा छानबीन की गई, लेकिन ये पाया गया कि ये किसी भी तरह का कोई क्राइम नहीं बनता यूके के कानूनों के हिसाब से। यानी यूके में इस बात की स्वतंत्रता है कि अगर आप अपने पद से रिटायर हो चुके हैं तो आप किसी दूसरे देश जा सकते हैं और वहाँ पर आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह का क्राइम हुआ ही नहीं। ये बड़ा अजीब नियम लगा मुझे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि यूके का जो डिफेंस विभाग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुका है और बताया जा रहा है कि वो अपने संसद में एक विधेयक लाने वाले हैं। एक ऐसा बिल लाया जाएगा जिसमें इस तरह के प्रावधान रखे जाएंगे ताकि चाइना या फिर दुनिया का अन्य कोई भी देश अपनी सेना को ट्रेनिंग करने के लिए यूके के रिटायर हो चुके सोल्जर्स को अपने यहाँ पर रिक्रूट नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो वो फिर क्राइम की कैटेगरी में आएगा और उसके ऊपर फिर सख्त एक्शन लिया जा सकेगा। लेकिन अफसोस कि फिलहाल तक इस तरह का कोई भी कड़ा कानून यूके में नहीं बना है। हालांकि फिर भी इनको जो रिक्रूट किया गया है ये सारी कुछ प्रक्रिया इनलीगल रूप से की गई है, टूरिस्ट वीज़ा के नाम पर इनकी रिक्रूटमेंट की गई। तो कहने का मतलब हर हार में गलत तो ये है ही। इनके ऊपर केस डेफिनेटली किया जा सकता है इन सब चीज़ों के बाद भी। लेकिन अंततः तो मेरी वो बात बिल्कुल सही हुई जो कि मैंने मजाक में कही थी कि क्या चाइना दूसरे पायलट्स को रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने पायलट्स थोड़ी ना बनाएगा, लेकिन वो वास्तविकता हो गई। कहने का मतलब चाइना कोई भी काम सीधे तरीके से नहीं कर सकता। वो हर हाल में साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करता ही है किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। हालांकि ये भारत के लिए एक अच्छा साइन भी है, यानी भारत को यहाँ पर कॉन्शियस रहने की तो जरूरत है कि भारत के पायलट्स के साथ ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी इस बात की गारंटी कहीं ना कहीं होते जा रही है
कि चाइना की जो सेना है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो भारत की फोर्स या फिर अमेरिका जैसे सुपर पावर देश की फोर्स से किसी भी तरह का कोई युद्ध लड़कर जीत ले। आज मॉडर्न डे इंडिया की सेना से तो बिल्कुल भी ये युद्ध नहीं जीत सकते, क्योंकि 1962 में भी हमारे पास सब कुछ था, केवल हथियार नहीं थे, लेकिन आज वो भी हमारे पास है। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।